नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 55 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर भी आज एक ही चरण में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और गोवा में भी 40 सीटों पर मतदान जारी है। और ये देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, नवेद, विद्यानाथ झा, निशांत राय, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही देहरादून से सुरेंद्र रसीला जुड़े हुए, लालकुला कुआं से मोहित राज, विकास चंद्रा, हिमांशु शर्मा, अभिषेक पांडे और साथ ही हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम हमारे सहयोगी हैं जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी भी हमारे साथ देखिए, ग्राउंड जीरो से 2 सहयोगी जुड़े हुए। अभिषेक हमारे साथ जहां पणजी से जुड़े हुए हैं। गोवा में भी 40 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है। इसके अलावा देखिए, हमारे साथ मणिदीप जुड़े हुए हैं बरेली से, उनका भी रुख करेंगे। और साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरजा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ एनके सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरजा जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। जो 55 सीटें जिन पर आज दूसरे चरण के दौरान उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, अगर हम बात करें वोट शेयर की नीरजा जी, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में क्योंकि मोदी लहर थी, बीजेपी की 38.34% वोटिंग हुई थी। इस अगर जो 55 सीटें आज हैं उसके बारे में बात करें, और एसपी की 26.34, और 2012 की अगर बात करें तो एसपी यहां पर ज्यादा थी। तो ऐसे में मोदी लहर के बावजूद जिस तरीके से एसपी ने यहां पर 15 सीटें निकालने में सफलता हासिल की थी, और अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार तो समाजवादी पार्टी ने पूरा दमखम अपना झोंक रखा है और कई ऐसे मुद्दे हैं इस बार जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में आप क्या देख रही हैं, इस बार बीजेपी के लिए इन सीटों के लिए राह कितनी आसान आपको नजर आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि राह आसान है बीजेपी के लिए। इस बार टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि सपा और रालोद की जो गठबंधन है वो हो सकता है आगे हो। पहले चरण में जो हुआ है, जहां से फीडबैक आ रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने में आई थी पहले चरण में। कैराना की सीट, जहां इतना माइग्रेशन को लेके बीजेपी ने जोर लगाया था, 75% वहां वोटिंग टर्नआउट था, जो कि बाकी जगहों से ज्यादा था। अब वो मुसलमान जो जम के निकला वहां कैराना में, उसकी वजह से कहते हैं कि इतना हाई परसेंटेज हुआ वोटिंग का। अब आपने सही कहा, 15 सीटें सपा जीती थी पिछली बार, 38 सीटें जीती थी भाजपा। तो बहुत ही बड़ा शानदार पिछली बार का प्रदर्शन था। और मुझे लगता है कि इस बार ये चरण जो है सेकेंड, ये प्रोबेबली गठबंधन, सपा वाले गठबंधन के लिए सबसे अहम होने वाला है, सहारनपुर से बरेली तक। और इस बार ये मुस्लिम इलाका माना जाता है। मुस्लिम अपना वोट बर्बाद नहीं करने वाला। 80 से 90% मुझे लगता है मुस्लिम वोट देगा सपा के गठबंधन को। ना मायावती की तरफ ज्यादा जाएगा, ना ओवैसी की तरफ ज्यादा जाएगा। तो बंगाल के पास उन्होंने ये सीख लिया है कि वोट को नहीं बर्बाद करना है। नीरजा जी, क्या तो माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ। नीरजा जी, क्या आपको नहीं लगता, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो साथ में लड़कर चुनाव लड़ा था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, वहीं लोकसभा में बीएसपी और एसपी का गठबंधन था। इस बार क्योंकि सभी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुस्लिमों का वोट बटने की गुंजाइश है, क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? देखिए, थियरी में मिल सकता है, थियोरेटिकली बिल्कुल पॉसिबल है ये। लेकिन अगर आप चुनाव की मीटिंग्स को देखें, और जो फीडबैक की बात आप ही कह रही थी या दूसरा एंकर कह रही थी कि उत्साह सब चीज दिखाता है, मीटिंगों में उत्साह क्या है किस पार्टी के प्रति। तो इस बार का जो है इलेक्शन, लग रहा है सेंटिमेंट एक तरफ है, जो लोग सेंटिमेंट एक तरफ है, और मशीनरी जो भाजपा की है, जो बहुत ही फॉर्मिडेबल है, बहुत बड़ी है, वो दूसरी तरफ सिचुएशन को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। कितना कर पाएगी मुझे मालूम नहीं, इसीलिए टक्कर मानी जाती है। लेकिन जी, भाजपा जो बैकफुट पे है, 5 साल हो गए हैं कई कारणों से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है काफी जो लोगों के सामने आई हैं, कोविड को लोग नहीं भूल पाए। बिल्कुल नीरजा जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि कई ऐसी
कई ऐसी चुनौतियां हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। एनके सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, आप भी सुन रहे हैं निर्जा जी क्या कह रही हैं। उनका साफ साफ कहना है कि इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें अगर इन 55 सीटों के लिए, तो कृषि कानून, गन्ना बकाया, इसके अलावा मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना पलायन, इनको लेकर के एसपी पर बीजेपी ने हमेशा हमला किया है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के भी बतौर विकास बीजेपी ने पेश किया है। क्या आपको लगता है जो तमाम रैलियां हुई, जो तमाम सियासी दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आए अपने चुनावी रैलियों के दरमियान, इसका कितना असर पड़ेगा इन 55 सीटों पर? देखिए, इन्होंने, बीजेपी ने एक जो कार्डिनल गलती की थी, निर्जा जी बिल्कुल सही कह रही है, जो कार्डिनल गलती की थी वो ये था कि आपने ऐसा नहीं कि विकास किया नहीं, आपने ऐसा नहीं था कि 5 किलो अनाज दिया नहीं, 5 किलो क्या बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना भी अनाज देना शुरू कर दिया। तो डिलीवरी कुछ हद तक हुई है, लेकिन उसको जो भुनाया जाता है, आपकी आदत में चूंकि कम्युनल पोलराइजेशन ही है, तो आपने ज्यादा फोकस उस पर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आपके जो पॉजिटिव वर्क थे वो बहुत ज्यादा दिमाग में चढ़े नहीं, जबकि नेगेटिव जैसे बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे ज्यादा थे। और बेरोजगारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो कहते हैं वो गलत है, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इनको आप काउंटर नहीं कर पाए। लिहाजा जो मैसेज होता है, विकास करने से नहीं होता, विकास का मैसेज आपने किस तरह से दिया है, इस पे वोट पड़ता है। चंद्रबाबू नायडू ने बहुत सारे फ्लाईओवर बनवाए लेकिन चुनाव हार गए। उसी तरह यहां पे आपने जो डेवलपमेंट किए भी उसको आप बता नहीं पाए, और उसके एवज में आपकी बेरोजगारी आप पर भारी पड़ गई। कम्युनल पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एनके सिंह सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं। पहले मैं अभिषेक पांडे का रुख करूंगी, पणजी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस तरह से वहां पर वोटिंग चल रही है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब तक 9 बजे तक 11% वोटिंग हुई है। जो सबसे ज्यादा वोटिंग अब तक के जो आंकड़े अलग अलग जगहों से आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा है। और मैं इस समय संकलिम के उस मतदान केंद्र पे हूं जहां कुछ देर पहले मुख्यमंत्री खुद आकर के वोट करके गए हैं, प्रमोद सावंत। और हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो कि लगातार इनकी क्या एक्सपेक्टेशन रही है। और चूंकि गोवा में विकास वर्सेस बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहा है, और इस पर बातचीत करने के लिए ये बताइए कि किन मुद्दों को आधार बनाया गया है इस बार वोटिंग में? देखिए, पहले तो जो सरकार आई है, मतलब उन्होंने डेवलपमेंट करा है, लेकिन भाजपा ऐसी है जो बहुत सारा डेवलपमेंट करती है। और इसमें नौकरी को लेकर के या स्टडी को लेकर के लोग मुद्दा बना रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। अपोजिशन लगातार कह रहा है। जब आप लोग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं तो क्या दिमाग में है आप लोगों के? मेरे दिमाग में तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को देखकर ही मैंने वोटिंग की। आप बताइए कि आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आप क्या, आपके दिमाग में क्या रहा? डॉक्टर प्रमोद सावंत सर जो है वो हमारे गांव से है और हमको बहुत प्राउड फील है। तो वो हमारे गांव से है और वो लोगों को फ्रीली मिलते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। नौकरी एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर। आप बताइए कि नौकरी को लेकर के कितना आप लोग, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा पूरे चुनाव के दौरान। देखिए, इधर क्या है, माइनिंग है, तो माइनिंग के लिए थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। फिर भी सीएम सर ट्राई कर रहे हैं डम पॉलिसी करने के लिए, बोला है डम पॉलिसी करेंगे, उसमें से जो एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल अभिषेक, रोजगार बड़ा मुद्दा इनके जहन में है, विकास बड़ा मुद्दा जहन में है। और देखिए, इसी के दावे तमाम पार्टियां लगातार कर रही हैं। गोवा की भी अगर बात करें तो गोवा में भी आज 40 विधानसभा सीटों के लिए लगातार मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है।